नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट 28 नवंबर 2021 एग्जाम के लिए पर्यावरण की आज से हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज होगी हमारी क्लास नंबर 1 और आज का हमारा टॉपिक होगा पर्यावरण के जो सम्मेलन है अभी तक जो हुए हैं उसके जो संबंध में आंदोलन है और जो उसमें जो है आपके दिवस होते हैं। कोर्स में हम भी आपको दिखा देते हैं पर्यावरण अध्ययन का, जिसमें ये सभी आपके टॉपिक हैं। जो पहला आपका टॉपिक परिवार देख रहे हैं, इसी में ही आपका परिवार के प्रकार ये सारी चीजें दे रखी हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि इन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो सबसे लास्ट में आपका कोर्स में टॉपिक है पर्यावरण में पर्यावरण संरक्षण या फिर सामाजिक दायित्व और योजनाएं, इस पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से हर साल एक ना एक प्रश्न आपका आता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण संरक्षण जो टॉपिक है, तो दो तरीके से हम देखेंगे, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर और एक राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से प्रयास किए गए। अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है उसमें आपका जो सम्मेलन है उसमें सबसे पहला आपका सम्मेलन है मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन। ये जो सम्मेलन है ये स्वीडन के जो है वो स्टॉकहोम शहर में जो है वो 5 जून 1972 को आयोजित किया गया था। ये आपको तारीख याद बिल्कुल रखनी है और स्थान भी बिल्कुल याद रखना है, दोनों ही चीजें। ये जो सम्मेलन था मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन, डायरेक्ट पूछा जाता है स्टॉकहोम सम्मेलन तो कब 1972 को आयोजित हुआ था और दूसरी चीज कहाँ, तो स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में। और कब, तो 5 जून 1972 को। पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये पहला प्रयास था। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला प्रयास जो है वो कब था, तो इसी स्टॉकहोम सम्मेलन को आप जो है वो कहेंगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी के लिए एक ही पृथ्वी का जो सिद्धांत है वो इसी सम्मेलन में जो है वो अपनाया गया था। प्रश्न में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक ही पृथ्वी का सिद्धांत जो है किस सम्मेलन में लाया गया था, तो आप कहेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन में लाया गया था एक ही पृथ्वी का सिद्धांत। मैंने केवल और केवल यहाँ पर जो एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीजें हैं उन्हीं को शामिल किया है, इनको आपको एकदम रट कर जो है रखना है। ये जो सम्मेलन था इसी में आपका ही यूएनईपी, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, तो यूएनईपी जो है इसकी ये फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, हो सकता है फुल फॉर्म पूछ ली जाए। हिंदी में है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यूनाइटेड मतलब संयुक्त, नेशंस मतलब राष्ट्र, एनवायरमेंटल मतलब पर्यावरण और प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम। तो ये जो सम्मेलन था इसमें यूएनईपी का जन्म हुआ था। तो यूएनईपी कहाँ पर आया, किस सम्मेलन में आया, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। इस सम्मेलन में अगर टोटल देशों की बात करें तो कुल 119 देश थे जिन्होंने हिस्सा जो है वो लिया था। तो 119 देशों ने हिस्सा लिया था और इस सम्मेलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण का संरक्षण और उसमें सुधार करना। तो ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही सम्मेलन था जिसमें ये घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाने की घोषणा किस सम्मेलन में की गई, कब की गई, किस वर्ष की गई। जरूरी नहीं कि ये प्रश्न पूछा जाए आपसे कि किस सम्मेलन में की गई, प्रश्न ऐसे भी तो पूछा जा सकता है कि कब की गई। तो 5 जून को 1972 से आप जो है वो मना रहे हैं, तो 1972 सन जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये जो आप पे प्रयास देख रहे हैं ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहला प्रयास था। अगर बात करते हैं दूसरा प्रयास, तो वो था आपका पृथ्वी सम्मेलन, जो कि आपका हुआ था 1992 में। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, इसके बारे में बात करें तो ये सम्मेलन ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में जो है वो हुआ था। स्थान जरूर ध्यान रखिएगा, ब्राजील की राजधानी है रियो डी जेनेरियो, तो वहां पर हुआ था। कब हुआ था, 1992 में हुआ था। 3 जून 1992 को आयोजित किया गया था। ये जो सम्मेलन था उसमें कुल 172 देशों ने जो है वो हिस्सा लिया था। तो देश भी आपसे पूछे जा सकते हैं इस टाइप से डायरेक्ट कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कितने देशों ने हिस्सा लिया, तो 172 देशों ने हिस्सा लिया। और यहाँ पर जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका एजेंडा 21। वो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो पृथ्वी सम्मेलन 1992 था इसमें पर्यावरण और विकास पर एक दस्तावेज जारी किया गया था जिसे एजेंडा 21 के नाम से जो है वो जाना जाता है। 21 क्या है, इसमें एक्चुअल में 21वीं सदी के लिए जो है कार्यक्रम रखे गए थे, एजेंडा 21। एक चीज अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, इससे पहले जो आया वो आपका आया था 1972 में, और 1972 से जस्ट 20 साल बाद अगर आप बढ़ेंगे तो आप आएंगे 1992
1992 पर। तो आपको समझ में आ रहा है कितना अंतर है, 20 साल का अंतर है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ भी पृथ्वी सम्मेलन को आप जो है वो कह सकते हैं, क्योंकि वो भी पर्यावरण संबंधित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रयास था, और ये भी पर्यावरण संबंधित अंतरराष्ट्रीय स्तर, क्योंकि ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ही प्रयास था। तो देश जरूर ध्यान रखिएगा, कुल 172 देशों ने जो है इसमें हिस्सा लिया था। ये जो चीजें हो गई यहाँ पर जो लिखी हुई हैं, इसके अलावा आपको एक दो चीजें याद रखनी है इसी पृथ्वी सम्मेलन के बारे में, कि यहाँ पर जो है आपको जीईएफ की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। फुल फॉर्म आपकी होती है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। तो जो 1992 का रियो अर्थ समिट था, इसके दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई थी। इसी को कहते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ये जो है 18 संस्थाओं के साथ मिलकर कुल 183 देशों में जो वैश्विक पर्यावरण से संबंधित चुनौती है ना, उनसे निपटने में जो है वो सहायता जो है वो करता है। अब देखिए 1986 तक हमने देखा, यानी कि हमें देखना है भारत के संदर्भ पर। आपको इसी के ही उसके यानी कि भारत के संदर्भ में जो पर्यावरण संबंधी है उनको देखने से पहले यहाँ पर कुछ चीजों को समझना है। देखिए 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, इसके अगर आप 5 साल बाद जाएंगे, 5 साल आगे बढ़ेंगे तो कितने पर पहुंचेंगे, 1997 में। तो 1997 में न्यूयॉर्क में जो है आपका जो सम्मेलन है वो आपका फिर आयोजित हुआ था। इसे हम कहते हैं रियो प्लस 5 के नाम से, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो सम्मेलन हुआ था उससे 5 साल बाद आपका हुआ। तो अगर रियो प्लस 5 करके आपसे पूछा जाए कब हुआ था, तो 92 से आप 5 साल बढ़ जाएंगे, 1997 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो न्यूयॉर्क में हुआ था। अब यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद ये रखना है कि जो एजेंडा 21 जो है इसकी समीक्षा इसमें की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि एजेंडा जो 21 है वो कार्यक्रम रखे किसमें गए थे, तो 1992 वाले में। परंतु अगर आपसे कहा जाए समीक्षा किसमें की गई थी, तो आपकी की गई थी इसके बाद, यानी 1997 में। फिर 1997 से आपका 10 साल बाद आप आगे बढ़ेंगे तो उसे क्या कहेंगे आप, रियो प्लस 10। 97 से आपको 10 साल नहीं बढ़ना है, 1992 से 10 साल बढ़ना है, क्योंकि हमने यहाँ पर रियो वर्ड यूज किया है। रियो से 10 साल अगर आप बढ़ेंगे तो 1997 से 5 और आगे बढ़ जाएंगे, तो आपका कितना हो जाएगा कंप्लीट, 2002 हो जाएगा। अब 2002 में अगर आप देखेंगे तो आपका दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, क्या दक्षिण अफ्रीका जो है उसके शहर जोहान्सबर्ग में जो है ये हुआ था। 2002 वाला आप देख रहे हैं, 5-5 साल बाद समीक्षा की जा रही है। सबसे पहले 1992 में रियो डी जेनेरियो में, फिर 1997 में न्यूयॉर्क में, फिर आपका 2002 में एजेंडा 21 की समीक्षा तो 1997 में कर दी गई थी। फिर जो 2002 वाला था, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस वाले में आप एक पॉइंट ये याद रख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका वाले में, कि सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान आकर्षित किया गया था। 2002 के बाद अगर आप आगे फिर से बढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा रियो 15 करके, पर आपको वो नहीं याद रखना है, आपको सीधे सीधे रियो 20 याद रखना है। यानी कि 1992 से अगर आप 20 साल आगे बढ़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 2012 आपका जो है वो हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। 2012 वाला जो आपका पृथ्वी सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था, वो ब्राजील में जो है वो हुआ था। इसका जो शीर्षक था वो था द फ्यूचर वी वांट। आप इसका शीर्षक भी याद रख सकते हैं, शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। तो अधिकतर जो है आपसे कौन सा पूछा जाता है, 2012 वाला पूछ लिया जाता है या 1992 वाला पूछ लिया जाता है। और बीच में अगर आपसे पूछे जाएंगे तो उनकी कहाँ पर जो है अध्यक्षता हुई थी या वो कहाँ पर आयोजित हुए थे, उस टाइप से करके पूछ लिया जाता है। तो आपको स्थान अवश्य जो है वो याद होना चाहिए। तो पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित इतनी चीजें केवल आपको याद रखनी है। वैश्विक स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ और हैं, उनकी भी बात करते हैं, उसके बाद भारत वाले जो है वो देखेंगे। तो आप कुछ संगठन की जो है वो बात करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको दो संगठन की हम बात करेंगे। पहला जो संगठन है वो यूएनएफसीसी है, और तो पर्यावरण पर बेस्ड अलग अलग संगठन होते हैं ना, तो उसी में आपका यूएनएफसीसी है। फुल फॉर्म इसकी आपको पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। हिंदी में फुल फॉर्म होती है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। तो ये दोनों ही फुल फॉर्म जो आप देख रहे हैं
तो आपसे इसमें से फुल फॉर्म इंग्लिश वाली पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कॉप। कॉप जो है इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। सबसे ज़्यादा यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसकी पहली बैठक से जो है वो पूछा जाता है, और इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो आपकी हुई थी कहाँ पर, वो आपको याद रखना है, वो हुई थी बर्लिन में। कब हुई थी? तो 1995 में जो है वो हुई थी। ये जरूर ध्यान रखिएगा, अधिकतर पहली बैठक पूछी जाती है। पहली बैठक के अलावा और कौन कौन सी बैठक पूछी जाती हैं कॉप की? तो आपकी कॉप की 2018 में 24वीं बैठक हुई थी, जो कि आपकी पोलैंड में हुई थी। इसके अलावा 2015 में कॉप 21 था, ये भी पूछा जाता है, जिसे हम पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता के नाम से भी जो है वो जानते हैं, जो आपका कॉप 21 हुई थी बैठक 2015 में हुई थी। इसमें जो मेन लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था वैश्विक तापमान को कम करना। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। कॉप जो 21 की 2015 में हुई थी, कहाँ हुई थी? पेरिस में हुई थी। पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें एक पॉइंट ये भी था कि वैश्विक तापमान को कम करना, उसके अलावा अमेरिका इससे बाहर निकल गया था। तो इसका फर्क ये देखने को मिला था कि जो और इसमें योजनाएं थी वो कमजोर पड़ गई थी अमेरिका के बाहर निकलने से। पर आपसे कथा कहानी नहीं पूछी जाएगी, आपसे सीधे सीधे स्थान पूछा जा सकता है और कहाँ हुआ था, उसके साथ साथ कब हुआ था, ये दोनों चीजें। बात करते हैं हमारे दो और समझौते हैं। एक प्रोटोकॉल है आपका क्योटो प्रोटोकॉल और एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इन्हीं दोनों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कब हुआ था। तो आप कहेंगे 1997 में हुआ था। फिर आप कहेंगे कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे जापान में जो है वो हुआ था। फिर आप कहेंगे कि इफेक्टिव आपको रूप से कब देखने को मिला था? तो 2005 में देखने को मिला था। पर आपको सन 1997 वाला याद रखना है। इसमें जो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा, वो पूछा जाता है कार्बन क्रेडिट। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कार्बन क्रेडिट की जो विचारधारा है वो आपको कब देखने को मिली थी, तो आप कहेंगे 1997 में देखने को मिली थी। विचारधारा 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन क्रेडिट की विचारधारा जो है देखने को मिली थी। अब ये कार्बन क्रेडिट है क्या, इस चीज को समझिए। तो जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करने का इसमें संकल्प जो है वो लिया गया था, तो वो आपका था क्योटो प्रोटोकॉल में। बस यही आपसे चीजें पूछी जाती हैं, कार्बन क्रेडिट वाला अधिकतर, ये आपका सन पूछा जाएगा और ये कहाँ हुआ था ये पूछा जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। अगले की बात करते हैं जो कि आपका है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल समझौता के नाम से भी इसे जानते हैं। ये आपका कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1987 में। अब 1987 में हुआ था ये तो है, पर कोई भी चीज है किससे संबंधित है ये आपको अवश्य पता होना चाहिए। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो आपका जो ओजोन लेयर है, ओजोन परत है, उससे संबंधित है। कहीं ना कहीं उसको जो उसका नष्ट हो रहा है, छीड़ हो रहा है, उसको बचाने से संबंधित है। तो आपको ओजोन परत यहाँ से जोड़कर जो है वो याद रखना है। अब ओजोन परत से आपका एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ओजोन जो परत दिवस है वो जो है वो कब मनाया जाता है? तो बताइए कब मनाया जाता है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा। आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जाती है, एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि जितने भी यूपी जेट के छात्र हैं उन तक वीडियो पहुंच सके। तो बात करते हैं ओजोन परत दिवस की, तो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। दिवस भी आप देखेंगे तो आपसे एक ना एक पूछ अवश्य लिया जाता है। अभी हम वीडियो के लास्ट में आपको दिवस भी जो है वो दिखाएंगे। जो ओजोन परत हो गया। एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जब ओजोन परत की बात होती है तो ओजोन लेयर में जो छेद है वो किन दलों ने खोजा था? तो ब्रिटिश दलों ने खोज की थी।
अंटार्कटिक जो है, अंटार्कटिका उसके ऊपर ओजोन लेयर में छेद की खोज जो है वो की थी। पर आपको यहाँ पर मॉन्ट्रियल समझौता जो है जो पूछा जा सकता है 1987 में। दूसरी चीज कि ओजोन परत से संबंधित है, ओजोन परत से संबंधित जो दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। हो सकता है इसमें एक प्रश्न यानी एक लेवल अगर आगे क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे पूछा जा सकता है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है 1987 में तो हस्ताक्षर हो गए थे, 16 सितंबर 1987 को हुआ था, इसीलिए 16 सितंबर को ही आपका ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये भी समझ रहे हैं ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आपका हुआ था वो 16 सितंबर 1987 को ही हुआ था, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। परंतु इससे 2 साल बाद अगर आप जाएंगे 1989 में, तो यहाँ पर जो है ये प्रभावी रूप से जो है वो लागू हो गया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि 1989 में जब प्रभावी रूप से लागू हो गया तो इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी, कब हुई थी? तो मई में हुई थी, 1989 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो हेलेंस्की में जो है वो हुई थी। तो ये स्थान आप याद रख सकते हैं अगर थोड़ा सा लेवल आगे पूछा जाएगा तब के लिए। वैसे तो डायरेक्ट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है या कब हुआ था या ओजोन परत दिवस ऐसे ही पूछा जाता है। इसके अलावा जो इससे पहले हमने देखा था क्योटो प्रोटोकॉल, इसमें भी एक क्वेश्चन आपसे आ सकता है, जैसे मैंने बताया कि मेन कार्बन क्रेडिट की विचारधारा से संबंधित है। एक और पॉइंट आप इसमें जोड़ सकते हैं कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही, देख रहे हैं हम ग्लेशियर जो है धीरे धीरे पिघल रहे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग द्वारा जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको रोकने के लिए भी आपका क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो था। कुल मिलाकर पर्यावरण से ही संबंधित है, पर इन टर्म्स को अगर आप याद रखेंगे हो सकता है डायरेक्ट पूछा जाए कि जल ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहा जो जलवायु परिवर्तन है उसको रोकने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो था, तो आपको याद रखना है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो था। चलिए देखते हैं हमारा अब अगला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हमने पूरा देख लिया। अब बात करते हैं, ये दोनों हमने जितने भी अभी तक हमने देखे हैं ये दोनों और इससे पहले वो सब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर थे। अब बात करते हैं भारत में पर्यावरण संरक्षण की कि भारत में कौन कौन से प्रयास किए गए। तो भारत में सबसे पहला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये जो अधिनियम था वो 1972 में जो मानव पर्यावरण था उस पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा को लागू करने के लिए पारित किया गया था, और 19 नवंबर 1986 से ये जो अधिनियम था वो लागू किया गया था। तो जब से लागू किया गया है सन उसी का पूछा जाता है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू कब किया गया? 1986 में। घोषणा कब हुई थी इसके आने की? तो 1972 में। ये जो अधिनियम था इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? पर्यावरण संरक्षण करना और सुधार के लिए या पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में जो सुधार है उसके लिए योजनाएं तैयार करना। फिर बात करते हैं आपका चिपको आंदोलन। देखिए जो इससे पहले हमने देखा ये क्या, ये अधिनियम था, पर्यावरण संरक्षण जो है ये अधिनियम था, पर इसके संदर्भ में आंदोलन कौन कौन से हैं अब उनकी बात करते हैं। तो पर्यावरण संबंधी प्रमुख आंदोलन में सबसे पहला आंदोलन है आपका चिपको आंदोलन। अच्छा एक चीज और इससे पहले वाले पॉइंट में ध्यान रखिएगा कि कोई भी अधिनियम आता है ना तो किसी ना किसी अनुच्छेद के तहत आता है। तो अनुच्छेद 253 के तहत इसे जो है 253 के तहत जो है इसे लाया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला पॉइंट जो था आंदोलन, जिसमें चिपको आंदोलन सबसे पहला है। कब आया था? 1973 में आया था, सन जरूर ध्यान रखिएगा। तो चिपको आंदोलन के जो नेता थे वो थे सुंदर लाल बहुगुणा, नाम जरूर ध्यान रखिएगा। ये जो आंदोलन था इसकी शुरुआत आज के उत्तराखंड के गोपेश्वर शहर के रैनी नामक गांव से जो है वो हुई थी। इस आंदोलन में महिलाएं पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा करती थीं। आज से लगभग 300 साल पहले राजस्थान के जोधपुर शहर में जो खेजड़ली नामक गांव था उसमें खेजड़ी जो वृक्ष थी उनकी रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। तो चिपको आंदोलन के से संबंधित थे, पर नेता अगर आपसे पूछा जाए चिपको आंदोलन के तो सुंदरलाल बहुगुणा। और अगला देखते हैं आपका, ये हो गया चिपको आंदोलन 1973। अगला है आपका अपिको आंदोलन। अपिको आंदोलन जो है 1993 जो है उसमें आया था, और इसमें अगर बात करते हैं तो इसके जो आंदोलन के जो नेता थे उनका नाम था, नेता का नाम पांडुरंग हेगड़े। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, पांडुरंग हेगड़े 1993 में। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो चिपको आंदोलन है उसका ही एक रूप था। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो कर्नाटक से इसकी शुरुआत जो है वो हुई थी। अपिको आंदोलन 1993, नेता थे पांडुरंग हेगड़े, शुरुआत कर्नाटक से। बस तीन चीजें आपको याद रखनी है, बस इतना काफी होगा।
अगला है आपका नर्मदा आंदोलन। नर्मदा आंदोलन 1989 जो है उसमें आया था। इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो थे बाबा आमटे, मेधा पाटेकर। और इस आंदोलन की जो शुरुआत है वो नर्मदा नदी पर बन रहा जो बांध था उसके विरोध में हुई थी। नर्मदा के संदर्भ में आंदोलन है तो आप समझ रहे हैं नर्मदा नदी से ही संबंधित है, तो उस पर बांध बन रहा था उसी से ही संबंधित है, उसके विरोध में जो है ये आपका आंदोलन आया था। कब आया था? 1989 में। नेता कौन थे? बाबा आमटे और मेधा पाटकर। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा और इसकी शुरुआत मैंने आपको बता दी। ये जो है हमने आंदोलन देखे। स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, तो भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित और कुछ प्रयास थे, उनको हम और देख लेते हैं, उनको लिख के आपको बता देते हैं क्योंकि आंदोलन हमने जो है वो देख लिया। तो एक हमने देख लिया था। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो आपका 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, इसकी स्थापना हुई थी। इसको ध्यान रखिएगा। पर्यावरण और जो वन मंत्रालय है ना, इसका अब नया नाम हो गया है, अब हो गया पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अब इसका नाम हो गया है। मंत्री कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन है। और वनों के संरक्षण से संबंधित है, ये तो आप याद ही रखेंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर पर, जो कि आपका है राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति आपकी कब आई थी? तो आप कहेंगे 1988 में जो है वो आई थी। इसमें क्या था, जो कुल वन थे उनको बढ़ाकर जो लक्ष्य है वो आपका 33% जो है वो कर दिया गया था। 33% जो है वो लक्ष्य कर दिया गया था। रीजन इसमें मेन आप याद रख सकते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन है ना उसका खतरा कम हो, तो अधिक से अधिक वन बढ़ चढ़ कर लगाए जाएं, तो वही यहाँ पर परसेंटेज को जो है वो बढ़ाया गया था। आपको सन जरूर ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? 1988 में। राष्ट्रीय वन नीति के अलावा पर्यावरण और वन मंत्रालय में मैंने नाम बता दिया कि जलवायु और वर्ड जो है वो ऐड हो गया इसमें, उसके आधार पर नया नाम ध्यान रख सकते हैं, वो आया था 1985 में। फिर बात करते हैं आपका जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। बताइए कब आया था? जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, तो ये आपका आया था 2002 में। ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला है राष्ट्रीय जल नीति। राष्ट्रीय जल नीति भी आपकी 2002 में ही जो है वो आई थी। ये सब क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, वही वही यहाँ पर हम केवल लिख रहे हैं। आपका फिर एक और है जो है राष्ट्रीय पर्यावरण नीति। ये कब आई थी? बताइए। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, तो ये आपकी आई थी 2004 में। और एक और आपका है, इसको रफ कर देते हैं, वो आपका है एनजीटी। इनके बारे में हम अलग से देखेंगे, अभी केवल हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से आए हैं। नेशनल, फुल फॉर्म है इसकी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कब आया था? तो आपका 2010 में जो है वो आया था। हिंदी में इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। और पर्यावरण से संबंधित त्वरित निपटारे के लिए इसको जो है वो लाया गया था, इस चीज पॉइंट को याद रखिएगा। और इसकी जो स्थापना है वो भारत सरकार के द्वारा की गई थी। वर्तमान में अध्यक्ष इसके कौन है? तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। अध्यक्ष भी आप जो है वो याद रख सकते हैं, अगर थोड़ा सा करंट अफेयर के लिहाज से यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। आदर्श कुमार गोयल। जस्टिस भी आप अलग लगा लीजिएगा, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है पर्यावरण संरक्षण संबंधी पुरस्कार। तो दो पुरस्कार पर आपको मेन फोकस करना है, एक इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, एक राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1987 में। ध्यान रखिएगा, ये जो पुरस्कार था इसके बारे में आपको याद रखना है कि किसी भी संगठन या फिर व्यक्ति विशेष जो है उसको दिया जाता है किस योगदान के लिए? तो पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए जो है वो दिया जाता है।
इसके अलावा राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, इसको भी ध्यान रखिएगा, सन जरूर ध्यान रखिएगा, 1993 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी और औद्योगिक संस्थानों और इकाइयों को दिया जाता है जो पर्यावरण संरक्षण संबंधी योजनाओं को लागू करते हैं। तो आपने देखा कि जो इंदिरा गांधी पुरस्कार है, पर्यावरण पुरस्कार, ये किसी संगठन या फिर व्यक्ति विशेष को दिया जाता है, पर राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है ये बड़े बड़े जो औद्योगिक संस्थान हैं या जो इकाइयां हैं उनको दिया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस भी आपको क्लियर समझ में आ रहा है। सन जरूर ध्यान रखिएगा, 1987, नीचे वाला 1993। तो ये दोनों सम है, जरूर ध्यान रखिएगा, पूछा आपसे बिल्कुल जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ इस वीडियो का। तो अब बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ दिवस जो है जो कि बार बार पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछा एक ना एक जरूर जाता है, तो ये आपको सभी रटे होने चाहिए। सबसे पहला है पृथ्वी दिवस। तो सभी लोग कमेंट में बताते हुए चलिए कब मनाया जाता है। तो बिल्कुल 22 अप्रैल को जो है ये मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। अगला है आपका जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। तो इसको ध्यान रखिएगा, 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस सभी जानते हैं आप कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आपका पर्यावरण दिवस 5 जून हो जाएगा। फिर विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ये जो है 3 अक्टूबर को जो है वो मनाया जाता है विश्व प्रकृति दिवस। इसे 2 अक्टूबर से जोड़कर आप याद रख सकते हैं, गांधी महात्मा गांधी जी जो है उनसे जोड़कर याद रख सकते हैं। फिर आपका है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है वो 26 नवंबर को जो है वो मनाया जाता है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। 26 नवंबर को जो है वो मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान से संबंधित दिन है, वो भी आप याद रख सकते हैं। अगला बात करते हैं जो कि है वन महोत्सव। वन महोत्सव जो है आपका मनाया जाता है, ये जो है सप्ताह है। देखिए इससे पहले जो था ये आपके दिवस थे, इसमें ये सभी दिवस थे। अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम देख रहे हैं कि पर्यावरण संबंधी कोई सप्ताह मनाया जा रहा है या फिर कोई माह मनाया जा रहा है। उस वन सब जो महोत्सव है ये आपका मनाया जाता है जुलाई और फरवरी का जो फर्स्ट वीक होता है या प्रथम सप्ताह होता है, उसमें आपका वन महोत्सव जो है वो मनाया जाता है जुलाई। परंतु इस चीज में यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि फरवरी आपको बहुत ही कम जगह देखने को मिलता है, हर जगह आपको जुलाई ही देखने को मिलता है। तो जुलाई का जो पहला सप्ताह है इसी में आपका जो है वन महोत्सव मनाया जाता है। पर किसी किसी किताब में फरवरी दे रखा है, इसलिए मैंने अभी बता दिया, पर मेन आपको जुलाई यहाँ पर याद रखना है। अगला आपका है वन्य जीव सप्ताह। देखिए वन जो है वो वनों से संबंधित है, पेड़ पौधों से संबंधित है, पर वन्य जीव सप्ताह जो है वो जीव जंतुओं से संबंधित है। तो वो कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 अक्टूबर तक जो है आपका मनाया जाता है। अगला आपका है राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह। ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 19 अक्टूबर से लेकर के 18 नवंबर तक जो है वो मनाया जाता है। और लास्ट आपका एक संस्था है, वो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, वो आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है WWF। इस संस्था का नाम आपको पता होना चाहिए जो कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फॉर नेचर। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो WWF है ये आपका पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली संस्था है। अच्छा एक चीज वन्य जीव सप्ताह में आप ये भी देखेंगे, तो ये तारीख आपको 2 से 7 अक्टूबर भी देखने को मिलती है, क्योंकि कुछ संस्थाएं 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाती हैं, कुछ ऐसी हैं 2 से 8 अक्टूबर तक मनाती हैं। ये दोनों मिलता है, पर अधिकतर आपकी किताबों में 1 से 7 अक्टूबर ही देखने को मिलता है। पर अगर ऑप्शन में 2 से 7 वाला कुछ टाइप का हो तो उसको आंसर मान लीजिएगा। ऐसा तो है नहीं कि 1 से 7 और 2 से 7 में कोई खास डिफरेंस है। तो ये 2 से 8 आपका जो है यहाँ पर होगा। तो 7 दिन आप इधर के कर लीजिए या तो 7 दिन इधर के कर लीजिए। तो सारी चीज़ें हमारी जो है वो समाप्त हुई। जो आपका टॉपिक वाइज कोर्स है वो हम अगली वाली क्लास में देखेंगे, जिसमें परिवार और सारी चीज़ें हैं। तो आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं, पर वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। पर उस प्रश्न को देखने से पहले, वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर जो भी नए हो सब्सक्राइब करके जो अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि इसी प्रकार आगे कोई भी वीडियो आपसे मिस बिल्कुल भी ना हो। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डायरेक्ट भी बालाजी स्टडी सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो ये आपका इस वीडियो का प्रश्न है
एक दिवस है जिसको हमने वहाँ नहीं बताया, वो यहाँ हम पूछ रहे हैं। स्टार्टिंग में हालांकि जरूर बताया था। प्रश्न आपके लिए है कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है कब? 21 मार्च को। बी ऑप्शन है 16 सितंबर को। सी ऑप्शन है 25 अप्रैल को। और डी ऑप्शन है 5 जून को। 2013 में यूपी टेट के पेपर में पूछा गया था। तो सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य जो है वो बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे की गणित की काफ़ी समय से चल रही है, तो लाइव टाइमिंग जिनको नहीं पता है या पिछले वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।